श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। आज की कथा में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन इन 5 जगहों में दीपक रखने के लिए एक विशेष उपाय बताया है, जिसको करने से आपके सारे दुख दर्द और पैसों की तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन 5 दीपक लेकर इन जगहों पर रखने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और आपके हर दुख दर्द को हर लेते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। अधिक मास के कारण साल में 12 नहीं बल्कि 13 माह पड़ते हैं। हर 3 साल बाद अधिक मास आता है। इसे मलमास, पुरुषोत्तम मास, संक्रांति मास के नामों से जाना जाता है। अधिक मास के दौरान भगवान शिव के साथ विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि अधिक मास के दौरान किए गए पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास के दौरान श्रावण मास भी पड़ रहा है। ऐसे में अधिक मास के दौरान विभिन्न तरह के उपायों को अपनाया जाता है। आप चाहें तो उपाय अपना सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने और हर संकट से छुटकारा पाने के लिए इस तरह से दीपक जलाना शुभ होगा। अधिक मास में इन जगहों पर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार अधिक मास के दौरान घी के इन दीपक को जलाने से व्यक्ति को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव अपने भक्त के हर एक कष्ट को हर लेते हैं। आप घी की बाती के साथ आटा, मिट्टी आदि के दीपक भी जला सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन जगहों पर जलाएं दीपक। आपको पहला दीपक शिव के द्वार पर जलाना होगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अधिक मास की शिवरात्रि के दिन मिट्टी के दीपक में घी में डुबोई हुई बाती रख दें और इसे शिव मंदिर के प्रवेश द्वार में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं और सुख संपदा और आशीर्वाद देते हैं। दूसरा दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे। दूसरा घी का दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे जलाना शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही कुंडली के कई दोषों से भी निजात मिलता है। तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे। हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष को काफ़ी शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार अधिक मास शिवरात्रि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। चौथा दीपक पानी के समीप। शिव पुराण के अनुसार चौथा दीपक नदी के घाट या फिर तालाब, सरोवर में रख सकते हैं। आप चाहें तो घर में ही जहाँ पर पानी स्टोर किया रखा हो वहाँ पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे। 5वां दीपक घर की चौखट में। 5वां दीपक घर के प्रवेश द्वार की चौखट के दाएं ओर रखना चाहिए। इस जगह पर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मासिक शिवरात्रि भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि पर रात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व होता है।
मासिक शिवरात्रि भोले बाबा और माता पार्वती के मिलन का दिन है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सावन अधिक मास की चतुर्दशी तिथि 14 अगस्त की सुबह 10:29 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 अगस्त को दोपहर 12:40 तक रहने वाली है। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। अधिक मास शिवरात्रि पूजा विधि। अधिक मास शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप नदी या तालाब में नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए इस दिन रुद्राष्टक, शिव चालीसा या फिर शिव स्तुति का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप शिवरात्रि के चारों पहर पूजा करते हैं तो आपको इसके पहले पहर के दौरान दूध से पूजन, दूसरे पहर के दौरान दही से पूजन, तीसरे पहर के दौरान घी से पूजन और चौथे पहर के दौरान शहद से पूजन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है, उसके कुछ उपाय बताए हैं गुरु जी द्वारा। जिन उपायों को करके आप जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही में आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, रोग और बीमारियां भी ठीक होंगी। पहला उपाय, आज हम आपको जो उपाय बताएंगे उस उपाय को करने से आपको किसी भी प्रकार का दुख या समस्या नहीं होगी। भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों या फिर धन की समस्या चल रही हो, आपको सभी से निजात मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में जाकर बैठ जाना है। याद रखिए कि आप यह जल उपाय के लिए लाए हैं, ना कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी को चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना होगा और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी के तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। अब जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हों तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना होगा। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और उस पर बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी के शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों पत्तियों पर
पंचजल समर्पित करना होगा। पंचजल नाम में ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन 2 स्थानों पर आपने इन दोनों बेलपत्र को समर्पित किया है, उन दोनों ही स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना होगा। पहले आपको जलाधारी के ऊपर जल चढ़ाना होगा। यहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है, उस पर 5-5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना होगा। जैसे ही आप पंचजल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलनी है, या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। यहाँ यह उपाय पूरा हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं और समस्याओं को दूर कर सकें।